राजस्थान के इतिहास में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसने लगातार 24 मेरिट दी हो। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, 12 साल पहले में इनने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था, उससे लेकर के आज तक ये श्रृंखला लगातार बरकरार है और ये मजाक नहीं है, ये तपस्या है और इस तपस्या का परिणाम है कि ये लोग यहाँ। आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज इस जिले परिवार के जो मुखिया हैं, इन्होंने एक सपना देख करके 32 साल की तपस्या करी और उस तपस्या के कारण से इस मुकाम तक यहाँ पहुंचे कि आज हम सपने देख रहे हैं कि 100 बच्चे 90 प्लस होने चाहिए। इतिहास है ये, 100 बच्चे 90 प्लस होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कोशिश जैसी शब्द डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। या तो काम होता है और या काम नहीं होता है। अगर आप इस पे आते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स, आपके साथी, आपका स्कूल, आपके टीचर्स आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको इसको बनाने में हेल्प। ऐसा सपना क्यों नहीं देखते कि मैं टीवी पे तभी जाऊंगा जब लोग मेरा इंटरव्यू देंगे, और वो ज्यादा दिन नहीं, आपको कोई 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 5 महीने हैं, मार्च में एग्जाम होगा। मार्च के एग्जाम के बाद में जब आपके गले में गोल्ड मेडल आता है, जब आप मेरिट में आते हो, तो आपके साथ सामने कई सारे माइक रहते हैं और वो पूछते हैं आपने कैसे किया। मोबाइल 2, 3, 4 रखो, लेकिन वो कैडर पैदा करो कि आपका मोबाइल आपको नहीं उठाना पड़े। आपको मोबाइल कोई और उठाए और वो ये कहे कि सर अभी बिजी है, सर अभी बात करने में कैपेबल नहीं है, सर के पास अभी टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? टाइम नहीं है। और 5 महीने के अंदर वास्तव में अगर आप इस जगह आना चाहते हो तो आपके पास टाइम नहीं है। आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि यार ज्ञानकुटीर का बच्चा हूं, अगली होली IIT खड़गपुर में खेलूंगा, अगली दिवाली एम्स मेडिकल कॉलेज में मनाऊंगा या SMS मेडिकल कॉलेज में मनाऊंगा। लेकिन ऐसा सपना देखना आसान काम नहीं है। सपना फिर भी देखा जा सकता है, पर उस सपने को अमल में लाना उससे भी कठिन काम है। और हम आज इसीलिए बैठे हैं कि वो सपने हम साकार कर सकते हैं। कि आप भीड़ में शामिल मत होइए। और इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके पेरेंट्स हैं। और सबसे बढ़िया, अगर कोई फ्रेंड साइंस के स्टूडेंट को बनाना चाहिए तो फिजिक्स को बनाओ दोस्तों, केमिस्ट्री को बनाओ, बायोलॉजी को बनाओ, क्योंकि वो आपको आपके टारगेट तक ले जाएगी। जबकि ये आपका दोस्त आपको टारगेट तक जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी आंतरिक बाधाएं, जैसे हम अंदर ही अंदर खुद ही प्रॉब्लम सोचने लग जाते हैं। सबसे बड़ी है चिंता। चिंता के लिए मेरे पास एक ही लाइन है, बहुत अच्छी। चिंता करने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से सब कुछ होता। बनाना पड़ेगा, रेस्क्यू भेजने पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। चिंता करने से दोस्तों कुछ नहीं होता। जब आदमी इन चीजों से उबर जाता है तो क्या नहीं रहता? डर नहीं रहता। जैसे आप टीवी में देखते हो ना, डर के आगे जीत है। नहीं, सच बताता हूँ, जिसकी मेहनत करने की इच्छा होती है उसके आगे डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। किस चीज का डर? किताबें आपके पास, घर आपके पास, रहने के लिए सब कुछ आपके पास, किस चीज का डर है? और अच्छा खासा दिमाग आपके पास 95 प्लस होगा। और उस बच्ची ने करके दिखाया ऐसा, 96 प्लस लाके दिखाया उस बच्ची ने, जो कि शेखावाटी में अपने आप का एक रिकॉर्ड था। मुझे मैथ्स नहीं आती है, कौशिक जी के पास जाओ या श्याम जी के पास जाओ, क्योंकि वही सॉल्यूशन है। उनके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप ये नहीं समझो कि उनको आता नहीं है। थिंक पॉजिटिव। वो इसलिए नहीं कहते या इसलिए नहीं कहते, वो कहते हैं मेरा काम मैंने कर दिया, मैंने तुझे बहुत सक्षम दिमाग दे दिया और तेरे दिमाग में वो ताकत है कि तू इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने कमरे में उचित स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर रोज बार बार जोर जोर से दोहराएं। आपके कमरे में ये टारगेट अगर लिखा रहता है
तो आपके आंखों के सामने वो 24 घंटे रहता है, और जब आपका दिमाग उसको भूलने की कोशिश करता है उसी समय वो फिर दिखाई दे जाता है। ये सबसे पहला उपाय है। ये सोचें मुझे ये करना है, और इस करने के लिए मेरे जीवन में, मेरे इस रास्ते में कोई भी बाधा बन ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि बेटा जीवन एक ही बार मिलता है, और इस जीवन में जो इच्छा है वो जरूर पूरी। मन मस्तिष्क में अनुपयोगी व्यर्थ चीजों को हटाकर और उपयोगी आवश्यक चीजों को ही आने तरह से उसको बार बार दोहराएं, और किस तरह से अपने आप से सवाल करें, फिर उसका जवाब दीजिए। उस तरह से आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई सूत्र, फॉर्मूला, गीत, कविता अपनी रुचि की चीज से जोड़कर याद रखने का प्रयास करें, और अपने मन को हमेशा फ्रेश रखो। पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर के विचारों को मन में ना आने दें। जैसे कई बार आता है वो मेरे बारे में ये सोचेगा, वो मेरे बारे में ये सोचेगी, किसके पास आए हैं भैया? जब अपने बारे में नहीं सोच रहे तो दूसरा आपके बारे में कैसे सोचेगा? और उसको सोचने दीजिए। क्या होगा? उसके सोचने से आपकी पढ़ाई कम हो सकती है क्या? फिर क्यों सोचते हो? बोर्ड अपनी साइट पे डिस्प्ले करता है कि ये मॉडल आंसर शीट है, इससे बड़ा क्या सर्टिफिकेट हो सकता है? क्योंकि इससे वो सबसे, हिंदुस्तान में कितने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें सबसे हटके लिखता है, उनकी कॉपी वहां डाली जाती है। इसलिए अपने शब्दों में, बुकिश लैंग्वेज को कभी ना पकड़े, अपने शब्दों में लिखें। और ऐसा इन सब बच्चों ने किया है, तभी आज ये मेरिट में आए और तभी ये मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किए। रटने में और याद रखने में अंतर है। क्या अंतर है वो बताऊंगा। समझने में, आत्मसात करने में हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है, जबकि रटना अस्थायी होता है। कैसे? सोचने की बात है। जैसे आपने किसी चीज को रटा, आप बीच में अटके, आप भूल गए अपने तरीके से, और वो समझेंगे तो वो स्थायी है, और रटेंगे तो इतनी किताबें कभी रटी नहीं। भावनात्मक लगाव के साथ विषय की गहराई तक डूब कर याद रखो, करो, और दिखावा और उनसे हटकर लिखने की इच्छा से याद करें, वह स्थायी होगा। अब आप देखो, सेम प्रश्न है, सेम उत्तर है। अगर आप हटके नहीं लिखोगे तो आप मेरिट में नहीं आ सकते, आप 95 नहीं ला सकते। इसीलिए उनको, और वो चीज आप बार बार लिखोगे, बार बार करोगे तो वो स्थायी हो जाएगी और दिमाग में फिक्स हो जाएगी। सार बिंदु लिखते जाएं, वह बार बार सेटिंग पावर डेवलप करने का। देखिए, बहुत सार कल्पित बात यहाँ लिखी है। आज करना है, अभी करना है, कितना कार्य मुझे करना है, सुनिश्चित करके बेटे कि आज ये चैप्टर फिजिक्स के ये न्यूमेरिकल लर्न करके ही खाना खाना है। पहले छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्य बनाते हैं। अभ्यास और सतत अभ्यास से ये पावर विकसित होगा। लगातार प्रैक्टिस, और इसके लिए कोई धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि धक्के देने वाली गाड़ी कभी डेस्टिनी पे पहुंचती ही नहीं। धक्के से कभी कोई आदमी पहुंचा क्या आज तक? कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड ऑटो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो गाड़ियां भी ऐसी आने लगी तो बिना ड्राइवर के चलेगी। आज ही के पेपर में है। लगातार करते जाइए, बाहरी और आंतरिक बाधाओं से लड़ने की शक्ति विकसित कीजिए। देखो, अगर आदमी मन से सोचता है तो बाहरी बाधा भी अलग और आंतरिक बाधा तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि मन अगर कंट्रोल है तो आंतरिक बाधा करने के लिए कुछ भी नहीं होती, सब अपने आप नियंत्रण में होता है। घड़ी के समय से या पृष्ठ से या कार्य की मात्रा से नापिए, हर बार बढ़ाते, जितना अधिक सेटिंग पावर उतने ही बड़े चाहिए। बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव के से कार्य करने की आदत धीरे धीरे छोड़ दीजिए तथा स्वयं प्रेरित कार्य प्रणाली अपनाइए।